तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि डीआरसीसी से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस 40 दिन हो गया है, कोई ने सब्सिक्यूमेंट पेमेंट के लिए दोबारा अप्लाई किया है सेकेंड टर्म के लिए, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, कोई सेमेस्टर वाइज अपना कंप्लीट कर चुका है, किसी का बैक लग चुका है और बहुत सारे लोग रहता है कि पेमेंट में डिले आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों विस्तार से जानेंगे कि इस सब का क्या कारण है जिसके चलते पेमेंट डिले होता है और क्यों लेट आता है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको पूरा अच्छे से नॉलेज समझ में आएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक दोस्तों हमेशा पहुँचता रहे, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक हमेशा टच में रहूं। तो दोस्तों सबसे पहले मुख्य कारण बताएं कि अब पेमेंट ना आने का। तो सबसे पहले आपको पता ही है सरकारी ऑफिस में कैसे कार्य होता है, उन लोग में मतलब टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है भाई। जब उनका मन करेगा तभी काम करते हैं, जब उनका मन नहीं करता नहीं करते हैं। थोड़ा सा तो ये लापरवाही है। दूसरा, योजना का इम्प्लीमेंट जो होता है ना ग्राउंड लेवल पे अच्छे से नहीं है। और क्योंकि आप देखते होंगे कभी जा रहे हैं तो कभी कोई अधिकारी नहीं है, तो कभी सर्वर लो है, तो कभी किस डॉक्यूमेंट से पेंडिंग है, मतलब अनेक प्रकार की तमाम परेशानियां हैं। तो मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ग्राउंड स्तर पे कि मतलब ये अगर मान लीजिए इतना दिन से पेंडिंग अगर कंप्लेन भी किया जा रहा है तो उस पर कुछ निवारण हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब अगर व्यवस्था बनाएगा तो उसके लिए फीडबैक के लिए भी कुछ करना है, तो आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। फीडबैक किसको देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। और तीसरा बात किया जाए कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे फंड ही अप्रूव नहीं हो पाया। अब जब सरकार फंड ही नहीं दे पाएगा तो कहाँ से हो पाएगा। दूसरा बात है कि बहुत बार आप देखते होंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने के कारण भी बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है तो कभी योजना का बहुत सारा नया योजना लॉन्च कर दिया, बाद में पता चला कि कुछ स्टेबल ना होने के कारण सरकार इधर उधर हो गया, तो फिर दूसरा कोई योजना को लॉन्च कर दिया। उसके बाद जो उस योजना के लिए फ़ंड अगर देगा ही नहीं तो फिर वो योजना आगे बढ़ेगा कैसे। तो जब तक फ़ंड आप नहीं उसको दीजिएगा, जब तक फ़ंड आप उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक कहाँ से आपका पेमेंट आएगा। और वो भी एक प्रकार से राज्य सरकार का ही जो संस्था चलता है बीएसईसी, पहले तो बैंक द्वारा किया जाता था, तो बैंक में आपको टाइम से हो जाता, लेकिन उसमें आपको भाई प्रेशर डलता है जब भी आपका कंप्लीट हो जाता। तो इसके लिए ठीक है अगर बनाया गया एक अलग व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट आ रहा है आपका उस पर भी कुछ मॉनिटरिंग है ही नहीं। कब कार्य हो रहा है, कब क्या हो रहा है, किसी का 6 महीना, किसी का साल भर 2 साल ऐसी तरफ पेंडिंग रह जा रहा है। तो एक भाई ने कमेंट किया था भाई कि एक वीडियो बनाओ आप जिसमें इस सब के बारे में सारा कारण बताओ कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो यही सब कारण है दोस्तों। सबसे पहले बात है कि सब कार्य जो भी कार्य करते हैं उन लोगों का पता ही आपको, सुबह में 11-12 बजे से काम होता है, उसके बाद शाम के 5 बजे 5:30 बजे सब अपना बंद करके चल जाते हैं। उसके बाद मतलब उस पर भी बहुत सारे लोगों का आवेदन होता है तो कितना सारा फाइल आती हैं, उसमें भी 28 प्रकार का कैटेगरीज होता है। मतलब एक नीचे से लेके ऊपर तक फाइल अप्रूव के लिए जाता है, उसके बाद फिर सैंक्शन होता है, फिर डिसबर्स होता है, तब जाके फिर आपका पेमेंट आता है। पेमेंट आने में भी बहुत सारा समय लग जाता है। तो जो अधिकारी होता है बहुत बार वो साइन नहीं करता है, बहुत बार जो वहाँ का आपका शिक्षा अधिकारी है उनका परमिशन लेना पड़ता है, फिर वहाँ का वित्तीय जो अधिकारी है उनका जब होता है तब जाके आपका यहाँ तक पहुँच पाता है दोस्तों। तो इन सब में बहुत सारा समय तो लगता ही लगता है, और इसके साथ साथ जो प्रोसेस है वो थोड़ा ढीला भी है। तो इन सब में ज़्यादा आपको परेशानी होता है तो आप क्या कर सकते हैं, और वेट करिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप जाके जो मेन अधिकारी है उन लोग से मिलिए। जो पहले आप देखिए कि अपना स्टेटस कहाँ पे है आपका, कि अभी दिखा रहा है डीपीओ के पास है तो वो डीपीओ अधिकारी के पास जाके मिलिए। अगर दिखा रहा है कि टीपीबीए एएम के पास है तो पटना में जाके मिलिए। अगर वहाँ से का मेल आ गया है या फिर कहीं आपका और जगह पेंडिंग देख रहा है तो पहले अपना जो भी करंट स्टेटस होता है उसको देखिए, वहाँ पे जाके बात करिए। एम फॉरवर्ड टू डीपीओ ऐसा दिखाता है, सेंड टू बीएसईसी अप्रूव्ड बाय डीपीओ। इन सब पर मैं विस्तार रूप से वीडियो बना चुका हूँ कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है। और भी कोई अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉमेंट में करिएगा, उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और जहाँ पहले देखिए उसके बाद वो वहाँ जाके आप सही जगह जाके अपना कंप्लेन करिए।
अब देखिए बहुत बार कंप्लेन करने से आपका हो सकता है, अगर भाग नसीब अच्छा है तो जल्दी हो जाता है, किसी किसी का उसके बाद भी पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि को पता ही है अब सरकार के ऊपर कंप्लेन करके क्या कर लेंगे, उन लोग का तो व्यवस्था उसी तरह चलता ही रहता है। और जो अधिकारी लोग होते हैं अगर वो अगर चाहेंगे तभी तो आपका होगा। तो ये सब मुश्किलें होती है दोस्तों। DRCC से अगर आपने अप्लाई किया है तो मैं बहुत बार वीडियो में बता भी चुका हूँ कि देखिए जिसके लिए अगर जो चाहता है भाई, जो सब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कमज़ोर है, अगर वो अगर एकदम कमज़ोर है, वो अगर चाहता है ऐसे अगर पढ़ना तो ठीक है, वो अपने लिए अप्लाई करे अगर, लेकिन जो जिसको लगता है कि नहीं मतलब हाँ ठीक है मैं अगर पेरेंट्स दे सकते हैं तो उसका ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा सुनने में आता है ना कि 1,000 का पेमेंट चला गया, बहुत बार ऐसा सुनने में है कि कॉलेज को हटा दिया गया अप्रूव लिस्ट से, तो उसका पेमेंट ही फंस जाता है, आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी मेरे पास कमेंट आता है कि एक लड़की थी, उसका कॉलेज का 1 साल का तो फीस गया, उसके बाद का जो फीस था उसको खुद से घर से पेमेंट करना पड़ा। अगर मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, उसका साल बर्बाद हुआ, मेहनत भी बर्बाद हुआ। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि इसमें अप्लाई करने से पहले ये सब बातों को जो थोड़ा ग्राउंड स्तर पर इस पर भी जान लीजिए कि कितना दिन तक उसका नी ग्रेड ही रहेगा या फिर मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं है। बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है दोस्तों, समझना पड़ता है, तब जाके अप्लाई कीजिए, किसी के बोलने से मत करिए। तो पेमेंट ना आने का कारण दोस्तों ये सब भी होता है। बहुत बार होता है कि कॉलेज को आपका ब्लॉक लिस्ट में है, जब तक वहाँ से अप्रूवल पटना से नहीं आएगा तो उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक आपका पेमेंट नहीं जाएगा, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगा। तो ये सब तमाम दोस्तों जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब कारण होते हैं जिसके चलते आपका पेमेंट नहीं आ पाता है। और जो कुछ होता है तो आप पहले अपना करंट स्टेटस पहले देखिए क्या दिखा रहा है, उसके बाद जाके वहाँ पे अधिकारी से मिलिए, उसके बाद बात करिए कि इतना दिन हो गया क्यों मेरा पेमेंट दिख रहा है, तभी आपका जल्दी आ पाएगा। और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। और 1-2 मेल आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेल सरकार और अधिकारी लोग कौन देखता कौन है, और उसका कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगा फिर तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए, या तो वेट करिए और करंट स्टेटस देखते रहिए। अगर सब प्रोसेस आपने सही से फॉलो किया है तब जाके आपका अप्रूव ज़रूर होगा, पेमेंट आ जाएगा। लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है जिसका सब कुछ सही से हो जाए और सही से पेमेंट आ जाए और बिना कुछ किए हुए तो इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपका जो डाउट हुआ होगा ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट आने में क्यों लेट होता है। अगर कोई और डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके हमें पूछिए, मैं उस पर ज़रूर आपको आंसर दूंगा, या फिर उस टॉपिक पे ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।